एक सहाबी है मेरे हुजूर के, बड़े गरीब साहब जी, बड़े गरीब साहब, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में वो गरीब सहाबी है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब सहाबी बताओ क्या हाल है, जिंदगी कैसी चल रही है। वो गरीब सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, हाल क्या है, गुर्बत है, मुफलिसी है। या रसूल अल्लाह गुर्बत इतनी कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया। अल्लाह अकबर। इतनी हुजूर फरमाते क्या चाहते हो? या रसूल अल्लाह अगर आप मेरी चाहत पूछ रहे हैं, ख्वाहिश पूछ रहे हैं तो बस इतना है, जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया है और मेरा निकाह नहीं हुआ है। गरीब हूं तो कोई मेरे साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं करता। तो या रसूल अल्लाह बस ये निकाह हो जाए, मीठा खाने को मिल जाए, इससे बड़ी और क्या मेरी जिंदगी की ख्वाहिश होगी। अच्छा, इधर ये गुफ्तगू हो रही थी कि बुलबुल सिदरा आ गए, ताइर सिदरा जिब्राइल अमीन आ गए हुजूर की बारगाह में। फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये जो सहाबी जिनसे आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इनकी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, कल इनका इंतकाल हो जाएगा। मेरे आका को ये खबर मिली तो आका गमगीन हुए, मेरा प्यारा गरीब सहाबी कल दुनिया से चला जाएगा और इसने कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया, शादी नहीं हुई, ये दो इसकी ख्वाहिशें हैं। तो हुजूर ने अपने सहाबी से फरमाया, ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हारी शादी अगर करें तो तुमने कोई लड़की देख रखी है या फिर हम ढूंढें? कहने लगे, या रसूल अल्लाह लड़की तो है मेरे चचा की बेटी, मगर मैं गरीब हूं तो वो करेंगे नहीं। हुजूर ने फरमाया, ठीक है कोई नहीं, बुला लो उनको। बुला लिया गया। ताजदारे मदीना ने उनसे फरमाया, ये मेरा गरीब सहाबी तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता है, लिहाजा तुम निकाह कर दो और निकाह आज होगा, अभी होगा जी। अब हुजूर का फरमाने कौन इनकार कर सकता है? कहा हुजूर बिल्कुल, निकाह की तैयारी। इधर मेरे हुजूर ने साहबा को हुक्म दिया, किसी को फरमाया तुम ये काम करो, किसी को फरमाया तुम ये काम करो, कुछ सहाबा को फरमाया मीठा तैयार करो, खास किस्म का मीठा बनाओ। उधर मीठा तैयार हो रहा है, इधर निकाह की तैयारी हो रही है, पूरा काम फौरन हुजूर को अपने सहाबी की फिक्र है। हुजूर ने फरमाया जल्दी निकाह कर दिया। हुजूर तो जानते कल इसका इंतकाल हो जाएगा, ख्वाहिशें पूरी फरमा रहे मेरे आका। ताजदारे मदीना ने निकाह फरमा दिया, इधर आका ने निकाह किया, मगर मसला ये रहने को घर नहीं था। कहाँ रहे, किधर जाएं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने एक सहाबी से फरमाया, तुम्हारे पास एक मकान खाली है, क्या तुम उनको वो मकान इनको देना चाहोगे? कहा हुजूर बिल्कुल दे दूंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जाओ उस मकान में चले जाओ। दोनों को आका ने दूल्हा दुल्हन को भेज दिया। अब हुजूर को तो मालूम था कि कल इनका इंतकाल हो जाएगा। रात गुजरी है, दिन आया है। हुजूर ने एक सहाबी को फरमाया, जाओ वहां जाओ और उनके दरवाजे के पास दाएं बाएं रहना और जोहर तक मुझे बताना आकर कोई खबर, अगर घर के अंदर से रोने की आवाज आए तो मुझे आकर खबर देना, क्योंकि मालूम था कि इनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने सहाबी को वहां पर खड़ा कर दिया, मुकर्रर कर दिया, घर के बाहर रहना, अगर अंदर से रोने की आवाज आए तो मुझे आकर इत्तला करना, खबर दे देना। सहाबी बाहर आगे पीछे वहीं पर पहरेदारी पर है, तवज्जो कर रहे कि अंदर से रोने की आवाज आए, मगर रोने की आवाज नहीं आई। सुबह से दोपहर हो गया, रोने की आवाज नहीं आई, वही खुशियों का माहौल है। दोपहर से दिन आगे बढ़ा, शाम हो गई, आका को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह रोने की तो कोई आवाज नहीं आई, घरों में, घर के अंदर तो वही खुशियों का माहौल है, वही खुशियां हैं, वही बाहर है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका तशरीफ ले गए, सहाबी को बुलाया। आका ने फरमाया, सहाबी क्या मामला है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह बड़ा करम है आपका, बड़ा खुश हूँ, आज जिंदगी में दो ख्वाहिशें पूरी हो गई, निकाह भी हो गया, या रसूल अल्लाह मैंने मीठा भी खा लिया। अब इधर आका हैरान है, अल्लाह की बारगाह में
सवाल किया। ताजदारे मदीना ने अर्ज किया, मौला ये क्या माजरा है? मुझे तो फरिश्तों के सरदार ने बताया था, बुलबुल सिदरा ने बताया था इस सहाबी का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ मेरे महबूब, वाकई इसका इंतकाल होने वाला था, आज इसका इंतकाल होने वाला था, मगर मेरे महबूब आपने इनका निकाह कर दिया, आपने तबर्रुक भी तैयार कर दिया, आपने मीठा इनके लिए बना दिया और आपने हाथ उठा के दुआ भी कर दी, निकाह करके आपने बरकत की दुआ कर दी। ऐ मेरे महबूब, आपने जब निकाह कर दिया और बरकत की दुआ कर दी तो तुम्हारे रब को भी ये अदा पसंद आ गई, दुआ भी कबूल कर ली, निकाह की बरकत भी जाहिर कर दी, अब इसकी जिंदगी को और बढ़ा दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये निकाह की बरकतें हैं और हुजूर की शफकतें हैं, ये निकाह की बरकतें हैं और हुजूर की मोहब्बतें हैं। निकाह भी हो गया, ख्वाहिशें भी पूरी हो गई और जिंदगी भी अल्लाह ने बढ़ा दी। निकाह में बरकतें हैं, निकाह में सुकून है, निकाह में इत्मीनान है, निकाह में मुआशरे की बका है, निकाह के जरिए बदकारियों का खात्मा हो सकता है, निकाह के जरिए बदकारियों को, जिनाकारियों को रोका जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि निकाह को आसान किया जाए, निकाह को आसान किया जाए, निकाह पे सिर्फ फोकस किया जाए, बाकी चीजों को जो फजूल है, रस्म रिवाज है, उन्हें खत्म किया जाए। अजीजान गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया, ये निकाह इसलिए निकाह किया जाता है कि बंदे को सुकून मिले, उसकी जिंदगी में सुकून उसे हासिल हो। परवरदिगारे आलम ने दुनिया के पहले इंसान जनाब हजरत आदम को पैदा फरमाया, मिट्टी से पैदा फरमाया। कुरान मजीद गवाही दे रहा है, परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिक़ुम बशरम मिन तीन। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ। सुभान अल्लाह। मिट्टी से चार चीजें इंसान की तख्लीक में है, मिट्टी, पानी, हवा, आग, चार चीजें। परवरदिगारे आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, मगर अकेले इंसान, कोई दूसरा इंसान नहीं। और इंसान के साथ ये मामला फितरी है, अकेला हो, तन्हा हो, बोर हो जाता है, लाख आसाइशें हो, मगर अकेला होने की वजह से दिल नहीं लगता, तबीयत उखड़ती है। और उसके साथ एक दो हो तो दिल लगा रहता है। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कैफियत को देखा। एक रोज जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया की पहली औरत को पैदा फरमा दिया। आपकी ही पसली से आपका हम जिन्स तैयार किया। पहली औरत हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया। हजरत आदम की आंख खुली, देखा हजरत हव्वा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है आप? फरमाने लगी, मैं औरत, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है आपके लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया छूने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम ऐसे नहीं छू सकते, या अल्लाह बनाया मेरे लिए, पैदा मेरे लिए किया, तो छूने की इजाजत क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया, आदम ऐसे नहीं छू सकते, पहले निकाह किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले निकाह किया जाए, निकाह किया जाएगा। ये दुनिया का पहला निकाह था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा का निकाह किया। निकाह पढ़ाने वाला कौन? खालिक़े कायनात, सुभान अल्लाह, परवरदिगारे आलम। याद रखो मेरे अजीजों, एक मर्द एक औरत दोनों को एक साथ जमा करने के लिए निकाह जरूरी।
सबसे अहम चीज निकाह। मगर आज हमारी तकरीबात देखिए, हमारी शादियों में असल चीज क्या निकाह, लेकिन निकाह को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। निकाह में 4-5 बुड्ढे बैठे होते हैं, वही निकाह कर लेते हैं। बाकी तो आए, खाए, हाथ धोए, सेल्फियां ली, फोटो लिए, चल दिए जी। कल को जब आपकी बारात जाएगी तो बहुत सारे लोग आपसे आपके पास बैठ बैठ के फोटो लेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे। निकाह के वक्त में गिने चुने लोग रह जाएंगे जी। पूरी शादी में क्या चीज जरूरी है? निकाह। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने हजरत आदम का निकाह खुद पढ़ा के दुनिया को बता दिया। अल्लाह ने फरिश्तों को गवाह बनाकर दुनिया को मिजाज दिया, निकाह की महफिल में शामिल हुआ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक निकाह की महफिल में शामिल हुआ करो, बरकतें मिलेंगी। दूल्हा दुल्हन के लिए भी दुआ किया करो और फिर तुम्हारे लिए भी दुआ होगी। मगर सारा जितना भी मामला खराब होता है निकाह के टाइम होता है। ये बैठे हैं कारी साजिद साहब, ये निकाह पढ़ाने जाते रजिस्टर लेके, सारा मामला खराब निकाह के टाइम ही होता है। उससे पहले तो डीजे बजा, कोई परवाह किसी को नहीं थी, खूब नाचे, पैसा भी लुटाया। बाजे वाले ने बाजा कभी हाथ में पकड़ कर, कभी सर पे रख रख के ठुमके लगाए। तो मियाँ गड्डियाँ थी, हाथों में गड्डियाँ, जैसे ये 50 रुपए देख गए हमें, ऐसा 50-50 की गड्डियाँ होती हैं और ऐसे लगा लेते हैं सरों पे पीछे से। और फिर देखो तुम जलवा, आदमी तो आदमी, औरतें कई हजार की गड्डियाँ एक दूसरे के सिर पर रख के खड़ी हों, और वो बाजे वाले जैसे मदारी का बंदर नहीं कूदता है, बिल्कुल ऐसी बाजा सिर पर रख रख के 1-2 बार मुंह पे लगाएंगे तुर 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 तुर, और बाद में कभी सिर पे रखेंगे, कभी ठुमके लगाएंगे। भाई उनका मकसद तो पैसे लेना जी। लेकिन वाह मेरी कौम के लोगों, बाजे वाले को दिए कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, नाचने वालों को दिए कोई मसला नहीं, सबको देते चले आए। हद तो तब हो गई, बारात लेके गए तो नट आ गए, नट। उसने आके कलाबाजियां खाई, 2-4 मुड़कैयां लगाई, उन्होंने कहा जी मेरा भी हिस्सा दे दो, वो भी लेके आ गया, उसे भी दिया। ख्वाजा सरा आ गए, वो भी अपना लड़ झगड़ के ले गए हैं, और वो तो बहुत ही लड़ झगड़ के लेते हैं। जो आया लेकर चला गया, आप देते रहे, लेकिन जब मस्जिद का इमाम रजिस्टर लेके आया, मसला ही खराब हो गया, फकीर बन गया, गुर्बत आ गई, अब जेबें खाली हो गई। सबसे कमजोर आदमी मस्जिद का इमाम मिला, उसी से कहने लगे मौलाना कितने हुए? मौलाना बोले 5000। कहने लगे मौलाना जायज पैसे ले लो। हाँ, सारे नाजायज काम इमाम ही तो कर रहा मस्जिद का, तुम ही सारे जायज काम करते आए हो अब तक जी। यानी जो जरूरी है उस पे देखो, बिल्कुल गुर्बत, मर गए एकदम। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, जो जरूरी वहां दम तोड़ दिया। याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया का पहला निकाह हुआ कैसे हुआ? परवरदिगार ने निकाह पढ़ाया, गवाह अल्लाह के फरिश्ते बने। इस निकाह के अंदर जो महर तय किया गया क्या था? अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा तुम पर उस वक्त हलाल होगी जब तुम मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे हिंदुस्तान जनाब कारी इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहरहाल ये दुनिया का पहला निकाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया तुम्हारी हम जिन्स बीवियां पैदा की गई, तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारी बीवियों को अल्लाह ने पैदा किया।
किस लिए? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हारी जिंदगियां पुरसुकून हो जाएं, तुम्हें सुकून मिले। ऐ लोगों, नौजवानों, बुजुर्गों, जरा बात मेरी तवज्जो से सुनना। कुरान के तनाजुर में बात की जा रही है। कुरान कहता है निकाह इसलिए होता है कि इंसान की जिंदगी पुरसुकून हो जाए, पुरसुकून जिंदगी हो जाए। मगर इस अहद में तुम लोगों से बात करो कि भाई शादी से पहले जिंदगी अच्छी थी या बाद में? तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि शादी से पहले जिंदगी अच्छी थी। क्यों? बोले अब सुकून नहीं रहा जिंदगी में। कहाँ गया सुकून? बोले क्या बताएं साहब, घर में इतनी झिकझिक है, बाहर जरा कहीं निकल जाओ तो पीछे से बीवी के फोन दे दनादन। कहाँ हो? कहाँ? अच्छा ये कहाँ हो जो है ना बड़ा खतरनाक डायलॉग है जी। ये कहाँ हो वाला जो डायलॉग है बड़ा खतरनाक। ये मौके की नजाकत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होता है। जैसे आप कहीं गए, बीवी ने फोन लगाया, आपने फोन उठाया, हेलो, बोली कहाँ हो? ये जो आराम से कहाँ हो है, इसका मतलब है कि अगर आप कहीं मार्केट वगैरह में हो तो कुछ सामान मंगाना है, वो ले आइएगा, इसमें कोई खतरा नहीं। आदमी बता देता मैं यहाँ हूँ, तो बोले फला चीज लेते आना। मगर इसके बाद में दूसरा सीन जरा सा खतरनाक हो जाता है। दूसरे में जैसे फोन आया, आपने फोन उठाया, हेलो, पीछे से बोली कहाँ हो? अब ये खतरनाक सिचुएशन है। इसका मतलब आपको भेजा कहीं गया था, पहुंच कहीं गए हो जी, टाइम से घर नहीं पहुंच रहे हो। मगर इसके बाद में यही डायलॉग और जरा सा खतरनाक जब होता है तो फिर पता क्या होता है? फोन लगाया, अब तक तो था कहाँ हो, फिर बाद में होता हो कहाँ तुम। तो हो कहाँ तुम पे जब बात आती है फिर खैरियत नहीं होती, फिर मामला खराब। हमारे चच्चा भी हंस रहे हैं, अल्लाह ताला खुश रखे। तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ माहौल बदले हैं और जो घर की जिंदगी सुकून वाली थी उसमें बदअमनी जरूर आई है जी। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए पैदा किया और औरत को इसलिए कि मर्द को सुकून मिले। औरत को अल्लाह ने इसीलिए कि मर्द को सुकून मिले, उसकी जिंदगी पुरसुकून हो, वो गुनाहों से बच जाए, बुरी आदतों से बच जाए, इधर उधर फिरने से बच जाए, कमाए, अल्लाह की इबादत करे, घर में बच्चों के साथ रहे। मगर हालात ये हो गए, औरतें भी बड़ी चमचीचड़ जिद्दी हो गई, इतनी जिद्दी हो गई, आदमी घर में रुकने से घबराता है। घर में जैसे ही आया इसने फौरन अपनी पूरी कथा चालू कर दी, शुरू से लेके आखिरी पन्ने तक इसने पूरी किताब तैयार कर रखी है। जैसे ही आया अम्मी से लेके बहनों तक, बहनों से लेके भाइयों तक, तुम्हारे अब्बा ऐसे, तुम्हारी अम्मा ऐसी, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, सारी दास्तान। अब ये गरीब अगर नहीं सुने तो खैर नहीं, और सुने तब ये परेशान करे तो क्या करे? तो फिर सोचता है खुदाया इसकी किताब जल्दी खत्म हो, मैं घर से बाहर निकल जाऊं। है लोगों, ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने शादियों के असल पैगाम को भुला दिया, निकाह के असल पैगाम को भुला दिया। ऐ लोगों, हर शख्स की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को तालीम दे। शादी के ताल्लुक से अवेयरनेस लाने की जरूरत है, अपने घरों में शादी के ताल्लुक से बच्चों को बताने की जरूरत है। एक माँ की जिम्मेदारी है अपनी बेटी को सिखाए, बेटी किसी भी हाल में शौहर को नाराज न करना है, बेटी किसी भी हाल में शौहर को तंग न करना, शौहर का दिल न दुखाना, शौहर को परेशान न करना, बल्कि जब भी शौहर के माथे पर कोई शिकन आए तो ऐसे पेश आना वो अपने सारे गम भूल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अपने सारे गम भूल जाए जी, घर में आके खुश हो जाए। मगर मियाँ कहाँ, यहाँ तो उल्टी चक्री चल रही है। अच्छा एक बात और बताता हूँ आपको, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया, पहली औरत को कहाँ पैदा किया जानते हो? जन्नत में। कहाँ बोलो? जन्नत। जोर से बोलो। जन्नत में तो जाना है ना? अरे जाना है ना?
जाना है, सबको ही जाना, इंशाअल्लाह जाएंगे। जन्नत में जाना है। उसी जन्नत में हजरत हव्वा को पैदा किया गया, जबकि अल्लाह ने पहले मर्द को पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो जन्नत में पैदा नहीं किया, जन्नत के बाहर, मगर हजरत हव्वा को जन्नत में। क्या वजह? अल्लाह ताला अगर चाहता तो हजरत हव्वा को भी जन्नत के बाहर पैदा फरमा देता, लेकिन जन्नत में पैदा किया। क्या वजह है कि अल्लाह ने हजरत हव्वा को जन्नत में पैदा किया? गौर से मेरी बातें जरा सुन लेना। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जो जन्नत के अंदर पैदा किया, इसकी कई वजहें हैं। एक वजह तो ये है कि औरत जब जन्नत में पैदा हुई, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, औरत जरा आँख खोल के देख, तुझे जन्नत नजर आएगी, जन्नत की बहारें नजर आएंगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत की रानाइयां नजर आएंगी, जन्नत की रौनकें नजर आएंगी, जन्नत का हुस्न नजर आएगा, जन्नत के बागात नजर आएंगे, जन्नत का सुकून नजर आएगा, जन्नत की सफाई नजर आएगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा कर किया गया है, जन्नत को देख ले, अच्छी तरह अपनी आंखों में बसा ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, दुनिया में जाकर अपना एक घर बसाना है। याद रख ले, जन्नत को देख के जा, जब दुनिया में अपना घर बसाए उसे जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बना देना? शर्मा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, डर लग रहा है आप घर पे जाकर कहीं? जन्नत का नमूना अल्लाह ने तो मिजाज दिया कि अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना, मगर औरतों ने बना क्या रखा? दंगल बना रखा, दंगल घर को, मैदान जंग। और पिछले दिनों तो ऐसी दहशत थी लोगों में, नीला ड्रम देखकर लोग घबरा रहे थे, ऐसा आतंक का माहौल था मियां, ऐसा डर था। हाफिज फरीद साहब किबला नीले ड्रम पे नजर पड़, आदमियों ने नीले ड्रम खरीदने खत्म कर दिए, मार्केट डाउन कर दी उसकी, बोले ये घर में नहीं लाएंगे। अल्लाह ने मिजाज दिया अपने घरों को जन्नत का नमूना बना देना, मगर यहां महाभारत चल रही है घर में। पूछो मत, आदमी बेचारा परेशान है, थका हारा जैसा काम से परेशान घर में आया, सोच रहा था घर में जरा सुकून मिलेगा, मगर यहां आते ही फिर इसकी क्लास लग गई, आने की देर नहीं हुई थी। और फिर शिकायत ये, बेचारा जब ये परेशान हो जाता है ऐसी बातों से, तो फिर ये क्या करते हैं मर्द लोग? अवॉइड करते हैं, सुनते नहीं है, नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर एक लड़ाई ये शुरू होती है कि मेरी बातों से तुम्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता, तुम मेरी सुनते ही नहीं। अरे अल्लाह की बंदी, तेरी सुन के क्या करूं? लट उठाऊं, घर में लट चला दूं, लड़ाइयां लड़ लूं, करूं क्या तेरी सुन के? मगर नहीं साहब, तुम्हें कोई मेरी परवाह थोड़ी है। औरत को अल्लाह ने मिजाज दिया, घरों के अंदर ऐसा माहौल बनाओ कि घर जन्नत का नमूना नजर आए, यानी घर के अंदर सुकून हो, घर के अंदर मर्द आए, वो सुकून की सांसें ले, उसे राहत घर के अंदर मिले। कुरान ने यही तो मिजाज दिया। अच्छा, दूसरी वजह अल्लाह ताला ने जो औरत को जन्नत में पैदा किया, उसकी दूसरी एक वजह मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके ये मिजाज दिया कि औरत जरा जन्नत में नजर डाल, जन्नत को देख, तो जन्नत के अंदर हूरें भी हैं, अल्लाह की मखलूक हूरें, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाली। कुरान में उसका जिक्र 12 किया गया, अल्लाह ने किया कुरान में जिक्र मुतादिद मकामात पर। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। हूरें क्या हैं? बड़ी खूबसूरत। जन्नतियों को अल्लाह ताला हूरें अता फरमाएगा। और हूरों का हुस्न क्या है? फरमाया गया जन्नत की जो हूर है, जो हूरों में सबसे, जो सारी हूरों की सरदार है, उसका नाम है लाइबा।
फरमाया गया हुस्न ऐसा, अगर जन्नत की हूर अपना हाथ दुनिया में जाहिर कर दे तो उसकी चमक ऐसी, उसकी रोशनी ऐसी, उसका हुस्न ऐसा कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुस्न है, वो सजी हुई संवरी हुई जन्नत की हूरें। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके हूरों को दिखा के मिजाज दिया, ऐ औरत हूरों को देख के जा, ये सजना सवरना देख के जा, ताकि तू जब जमीन पे अपना घर बसाए तो तू सज संवर के अपने शोहर के सामने जाना, अपने शोहर को राजी रखना, बनाओ सिंगार करना, सजना सवरना, मगर शोहर के लिए अपने शोहर के सामने सज संवर के जाना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि औरत को हुक्म दिया गया कि तू श्रृंगार कर। सोने की कोई चीज पहनने की मर्द को इजाजत नहीं दी गई, मगर औरत को सोने के जेवरात पहनने की इजाजत। क्यों? क्योंकि औरत को हुक्म दिया गया तू सज संवर, किस लिए? अपने शोहर के लिए। मगर हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा हो गया, हमारे यहाँ की औरतों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। मिजाज तो ये दिया गया शोहर के लिए तैयार हो के सज संवर के उसके सामने जा के वो राजी हो, मगर हालात ये औरतें जब घर में रहती हैं तो बिल्कुल गंदी रहती हैं, और जब बाहर निकलती हैं तो तैयार होके महंगे कपड़े पहन के निकलती हैं। घर में तो वो कपड़े भी वो पहनती हैं वो जो दरवाजों पे बेचने वाले नहीं आते, 50-50 रुपए के टुकड़े जी। फिर चतरा बनती हैं वो टुकड़े खरीद के मैंने तो टुकड़ों में से देखो ऐसे ऐसे सूट बना लिया जी। घर में टुकड़ों के सूट पहन रही है और बाहर तैयार होकर निकल रही है। किसके लिए? इसका मतलब तो यही हुआ दूसरों के लिए तैयार हुई। मेकअप किया तो दूसरों के लिए किया ना। अब शादी है हाफिज शाहरुख साहब की, जब ये दूल्हा बनेंगे तो देखना चारों तरफ झुरमुट होगा खवातीन का, चोटी सेरे के टाइम पे। यहां का तो मुझे पता नहीं, मगर कई गांवों में मैंने देखा ऐलान होता है, ऐलान मस्जिद में, हजरात एक ऐलान समात फरमाएं, हाफिज शाहरुख साहब का चोटी सेरा हो रहा है, तमाम हजरात चोटी सेरे में पहुंच जाएं। मतलब ये मर्दों के लिए नहीं है ऐलान, इसका मतलब औरतें जैसे सुनती हैं जल्दी जल्दी तैयार होकर फौरन निकलती हैं चोटी सेरे पे जाना। सारी औरतें पूरी चारों तरफ से सब औरतें खड़ी हो गई चोटी सेरे पे। कोई तो इसलिए गई मेरा हक ना मारा जाए, मेरा जो हक है वो मुझे मिल जाए। कोई इसलिए गई कि देखेंगे जाके दूल्हा को देखेंगे। कोई इसलिए गई कि मैंने जो ये अच्छा वाला हार पहना है इस पे भी तो किसी की नजर पड़े कि फलां की बीवी देखो कितना महंगा हार पहने हुए। जी हक है। और औरतों को अपने सामान दिखाती हैं पहन पहन के, किसने अच्छा पहना मुकाबला चल रहा। भाई अल्लाह ताला ने औरत को मिजाज दिया अपने शोहर के लिए मेकअप कर, अपने शोहर के लिए अच्छे उम्दा कपड़े पहन, अपने शोहर के सामने जेवरात पहन के जा। मगर हाँ जब तक तो वो तिजोरी में रखे रहेंगे जब तक कोई बिया बारात ना आए। और फिर ये कहती हैं कि वो औरतें जो थोड़े अच्छे कपड़े पहनती है ना घर में, उन्हें तो यूं कहती हैं ओ फुहरियां हैं, फुहरियां घरों में पहन ले अच्छे अच्छे कपड़े, फिर बाहर को जाओ तो मुंह उठा के देखते रहो क्या पहने। उन्हें बेवकूफ समझ रही है अपने आप को चला कि हम तो घर में टुकड़ी पहन के काट लें टाइम। ये अक्लमंदी नहीं है, बेवकूफी है। आओ मैं तुम्हें बताऊं अजीजाने गिरामी वकार, इस्लाम का क्या पैगाम है, इस्लाम का क्या मिजाज है। इस्लाम मिजाज दे रहा है, ऐ औरत
घर के अंदर रहे तो अच्छे कपड़े पहन, अच्छा लिबास से बेतन कर। और इस्लाम कहता है जब तुझे बाहर जाना हो, जब तुझे बाहर किसी जरूरी काम से निकलना हो, इस्लाम कहता है अब तू बोसीदा लिबास पहन के निकल, पुराना लिबास पहन के निकल। अच्छा लिबास ना पहनना, बाहर जाते हुए पुराना लिबास पहनना। वजह ये है कहीं ऐसा ना हो तेरे लिबास की चमक को देखकर कोई तेरा आशिक ना बन जाए, तेरे लिबास की चमक को देखकर कोई तुझ पे फिदा ना हो जाए, कोई तेरे लिबास की चमक को देखकर गर्विदा ना हो जाए। इस्लाम कहता है तू पैर में पायल भी वो पहन जिसके अंदर घुंघरू ना हो, जिससे आवाज ना निकलती हो, क्योंकि आवाज निकलेगी तो पैर रखने पर आवाज पैदा होगी, घुंघरू बोलेगा। और ऐसी सूरत हाल में जब तू पैर रख के चलेगी कोई तेरे चलने के अंदाज को महसूस कर सकता है। इस्लाम कहता है खबरदार वो पाजेब वो पायल ना पहनना जिसमें घुंघरू लगा हो, क्योंकि जब तू उसे पहन के चलेगी अगर कोई तेरी चलने के अंदाज को महसूस करके तुझ पे गर्विदा हो गया तो सोच जरा क्या होगा। इस्लाम कहता है घर में खूब अच्छे से तैयार होके रहना, मगर बाहर जाए तो पुराने कपड़े पहन के जाना। तो हमारे यहाँ हम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, हर काम में बिल्कुल उल्टा करते जा रहे हैं, हर काम में बिल्कुल उल्टा करना चाहिए, सीधा तो उल्टा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा फरमाया, मिजाज दिया अपने शोहर के लिए सज संवर बेहतरीन बन के रहे। ये दुनिया का पहला निकाह बड़े पैगाम देता है, जिंदगी आसान करने के लिए बड़े तोहफे हैं इसके अंदर। दुनिया की पहली शादी बहुत कुछ सिखाती है, दुनिया की पहली शादी बड़े पैगाम देती है अजीजों। हजरत आदम और हव्वा का निकाह बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़िए। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले को आगे जारी फरमाया और अंदाज क्या, परवरदिगार ने जब तक चाहा जन्नत में रखा, मनशाए रब परवरदिगार की मशीयत के राज। फिर आखिरकार हजरत आदम और हव्वा को जब जमीन पर उतारा गया, जन्नत से जमीन पर भेजा गया। हजरत आदम और हव्वा जब जमीन पर आ गए, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, अब यहाँ एक नई जिंदगी शुरू हुई, एक अलग जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को हुक्म दिया, आदम अब कमा के खाना पड़ेगा, अब मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, अब खेत में दाना डालोगे तो फसल उगेगी, अब तुम्हें अपने रिस्क की जो है जुस्तजू में खुद लगना पड़ेगा। देने वाला तो बहरहाल परवरदिगार है, देने वाला तो खालिक़े कायनात है, मगर देता है, देना तो उसी का काम है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। जन्नत में थे, कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं, जो चाहा वो आ गया। और इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत आखिरत के बाद में जब जन्नत में जाएंगे तब भी यही होगा। फिर वहाँ कमाना नहीं पड़ेगा, काम करना नहीं पड़ेगा, फिर वहाँ जो चाहोगे मिल जाएगा, जो तमन्ना करोगे मिल जाएगा। अजीजा ने गिरामी वकार, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने कमाने में लगे, अल्लाह की इबादत और साथ साथ रिज़्क़ हलाल की तजस्सुस में लग गए। हजरत जिब्रील ने खेती करना सिखा दिया, अल्लाह अकबर। और वहीं से फिर अब आगे नस्ल इंसानी का आगाज होना है। हजरत आदम और हव्वा के मिलने से अब अल्लाह ने इंसानियत को फरोग दिया, इंसानियत को आगे बढ़ाया, नस्ल इंसानी का फरोग, अल्लाह अकबर। तो ये भी पता लगा ये शादी करना नस्ल इंसानी को फरोग देना है, बेशक हक है। आज भी आप देखो शादी होने के बाद में 1-2 साल अगर कोई बिलफर्ज ऐसा मसला हो जाए, बच्चे नहीं हो रहे हो, तो सब लोग फिर कभी दिखाओ किसी डॉक्टर को, तो कभी इस डॉक्टर को, कभी उस डॉक्टरनी के पास, कभी कहीं दुआएं की जाती हैं, दुआएं कराई जाती हैं, अल्लाह साहिब औलाद बना दे। मतलब ये कि निकाह का एक मकसद ये भी है कि नस्ल को फरोग मिले, नस्ल को फरोग मिले, इंसानियत बाकी रहे दुनिया में। हजरत हव्वा एक मर्तबा में जो हमल ठहरता था, 2 बच्चे पैदा होते, एक बेटा एक बेटी। अगली बार फिर हमल तो एक बेटा एक बेटी।
तो इधर जो बेटा था उधर जो बेटी थी, इन दोनों का निकाह, उधर जो बेटा था इधर जो बेटी थी, इन दोनों का निकाह। इस तरह से निकाह होता था। इसी तरह से निकाह होते गए, इसी तरह से इंसानियत आगे बढ़ती गई। निकाह का सिलसिला अब ये जारी हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह अल्लाह ने किया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलादों के निकाह करते चले गए। वही सिस्टम आज तक जारी है। आगे बढ़ो अजीजाने गिरामी वकार, फिर मेरे आका ने इस सुन्नत को इतना पसंद फरमाया, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया ये मेरी सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत। शरीयत कहती है निकाह में ताखीर न की जाए, क्योंकि निकाह एक ऐसा वाहिद रास्ता है जो जिना के रास्ते बंद कर देता है। जब से लोगों ने निकाह में ताखीर शुरू की, जिना की कसरत हो गई। लोग जिना को आम समझने लगे, क्योंकि जब बच्चों के वक्त पे निकाह नहीं होंगे तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है। ताजदार मदीना ने फरमाया निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। मतलब जल्दी शादियां करो और सादगी के साथ करो ताकि जिना करना मुश्किल हो जाए। मगर हमने क्या किया जनाब, बिल्कुल उल्टा कर दिया। निकाह को मुश्किल बना दिया। कितना मुश्किल बनाया, कितना मुश्किल बनाया। निकाह से पहले एक आदमी हिसाब लगाता है बैठकर, मुझे अल्लाह ने बेटी दी है, बेटी पे खुश था वो, उसकी परवरिश कर रहा था खुशी खुशी। मगर जब बेटी जवान हुई तो अब उसे एक फिक्र है जो अंदर से खाए जा रही है, एक फिक्र है जो अंदर से उसे सता रही है। अब वो इस फिक्र में लगा है बेटी तो जवान है, इसकी शादी करना है, मगर इंतजाम क्या है। आजकल तो हालात ये हैं, बहुत सारा जहेज भी देना है, अलग अलग तरह की डिमांड होंगी, उनको पूरा करना है। 250 लोग आकर चढ़ाई करेंगे, उन 250 को अच्छा खाना खिलाना है। अगर खाने में जरा सी कहीं चूक हो गई तो बात खराब होगी। मेरी बेटी को फिर वो ताने देंगे, मेरी बेटी को फिर सताया जाएगा। ये निकाह को मुश्किल करने वाली बात है जी। इसी तरह तो निकाह मुश्किल हुआ जी। अब बाप हिसाब लगा रहा है, जब तक इतना हिसाब न बने कैसे निकाह की हामी भरूं, कैसे कहीं बेटी का रिश्ता करूं, जब तक इतना सब मेरे पास इंतजाम न हो। अब वो हिसाब लगा रहा है, इसी हिसाब में तो निकाह को कर दिया मुश्किल। जिसको आका ने कहा आसान करो, उसे मुश्किल कर दिया। जिना को कर दिया आसान, जिना को इतना आसान कर दिया। हालात आज कैसे हैं, रोज रोज नए नए वाक़े सुनने में आते हैं, रोज रोज नई नई बातें सुनने में आते हैं। फला जगह ऐसा हो गया, फला जगह वो पकड़ा गया, वो यूं हुआ, वो यूं हुआ। और देखो पूरी दुनिया जो है ना, एक तरह से प्लान बना के प्री प्लान ये काम हो रहा है। जिना को आम करने और आसान करने के लिए ये दुनिया प्लान बना के काम कर रही है। कुछ चीजों का इस्तेमाल बहुत सही भी होता है, मगर उससे कहीं बहुत ज्यादा गलत होता है। अब से पहले तक की, अभी एआई का दौर है। एआई समझते हैं नौजवान, सारे समझते हैं। जो बुजुर्ग हैं अगर उन्हें कोई दुश्वारी हो मैं बता दूं आसान करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा आविष्कार किया गया कि आप उसको जो कमांड देते हो वो फौरी तौर पे वो आपका काम करके दे देता है। आप उससे कोई सवाल पूछो, आप उससे कोई अपना पोस्टर बैनर बनवा लो, आप उससे कोई फोटो बनवा लो, आप उससे कोई और काम करवा लो, मतलब एआई बहुत जल्दी एकदम आपका काम करके दे देगा, किसी भी सब्जेक्ट पे हो। इसमें आसानियां तो हैं, मगर जानते हो सबसे बड़ी परेशानी, अब से पहले लोग डरते थे बुरे काम करते हुए। खौफ रहता था कि अगर मेरी कोई तस्वीर मेरे किसी ने देख ली, डर लगा रहता था। अगर कोई तस्वीर भी किसी ने चुपके से ले ली और मेरे घर देख ली, मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने, बेइज्जती होगी, बीवी छोड़ के चली जाएगी, हजार दिक्कतें पैदा होंगी। तो डर था, अब वो डर निकल गया। क्यों निकल गया? डर इसलिए निकल गया कि लोगों ने सोच लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डाल देंगे, कह देंगे एआई से बनाया गया है। खुद अपना भी अगर कोई ऐसी करतूत है अगर सामने आ गई, लोग निडर हैं, कोई नहीं कह देंगे एआई से किसी ने बना दिया जी, एआई जनरेटेड है। तो बिल्कुल आसान, मतलब जिना को आसान करने के लिए ये एआई काम करने लगा जी। वो डर खत्म हो गया आप दिलों से।
ताजदार मदीना का ऐलान मेरे आका ने फरमाया, निकाह को आसान करो। अजीजा ने गिरामी वकार, ज्यादा लंबे हिसाब न लगाया करो, ज्यादा तमन्नाएं दिल में ना रखा करो, वक्त से शादियां किया करो। वक्त से शादियां होगी तो मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई ये तमाम तबाहकारियां, बदकारियां खुद ब खुद रुकती चली जाएंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई लोग तो गरीबी की वजह से शादियों में देर करते हैं, कई लोग अपनी एक्टिंग में शादियों में देर करते हैं, बनावट में। अभी तो हमारी लड़की पढ़ रही है, अभी तो हमारी बेटी LLB कर रही है। कौन सा साल है? पहला साल है। BA LLB शुरू किया है, बिठा दिया, एडमिशन हो गए, कोई दिक्कत नहीं, भाई पढ़ाओ। मसला इस्लाम नहीं कहता मत पढ़ाओ, मगर एक लिमिटेशंस है, हुदूद है। इस्लाम कहता पढ़ाओ, मगर जरा ख्याल रखो इस्लाम ने हुदूद कायम किए। मगर हालात क्या हैं? अभी उन्हें जुमा 8 दिन कॉलेज में पहुंचे हुए कि अब वो किसी वकील के यहाँ प्रैक्टिस करने पहुंच गई, कचहरी पे। अब वो कचहरी पे प्रैक्टिस, माँ बाप इधर देखो तो हा बेटी वकील बन रही है, बेटी वकील बन रही है, वहां बैठी है कचहरी पे। कचहरी पे तो बैठ रही है, मगर ये नहीं सोचा पूरे दिन गैर महरम लोगों के सामने बेपर्दा घूम रही है जी। कभी ये भी सोचा कि बेटी वकालत तो कर रही है, मगर गैर लोगों के सामने बेपर्दा पूरे दिन रहती है, किस किस की कैसी कैसी नजरें उस पर पड़ती होगी। और वो जगह जहां पे कितने मुजरिम पहुंचते हैं, छटे हुए मुजरिम उस जगह पे पहुंचते हैं जब उनकी पेशियां होती है। ऐसे माहौल में तुमने अपनी बेटी को भेज दिया। तुम ये क्यों भूल गए कि तुमने अपनी बेटी को ऐसी जगह पे भेज दिया जहां हर नुक्कड़ पर रीछ खड़े हुए हैं जो उसको तक रहे हैं। याद रखना, वो गंदी निगाहें जो हर वक्त उस पर पड़ रही हैं, दर हकीकत तुम मुजरिम बराबर के हो कि तुमने अपनी बेटी को बेपर्दा कर दिया, वक्त पे निकाह नहीं किया, बल्कि तुमने कहा इसे अभी हम और आजादी देंगे। फिर नतीजा क्या निकला? फिर नतीजा ये निकला कि किसी दिन खबर आई, फर्रा या फिर्रु फिरारन फहुआ फार, किसी से अफेयर हो गया था, वो निकल गई। डॉक्टरनी बनाने के लिए छोड़ा था मर्दों के दरमियान, पता लगा कोई कंपाउंडर लेके निकल गया। कितने वाकयात होते हैं बोलो। बेटियों को यूं खुला तो छोड़ दिया, आवारा मिजाजी तो दे दी, मगर नुकसान इसका फिर देख रहे हो। याद रखो, जो तरीका इस्लाम ने दिया दुनिया का सबसे बेहतर तरीका है। और ये मैं दावे से कहता हूँ, दुनिया चाहे जितना नंगा नाच कर ले, आखिरकार इसी उसूल को दुनिया को फॉलो करना पड़ेगा। बेशक, इसके अलावा कोई नजात का रास्ता नहीं, इसी को अपनाना पड़ेगा। निकाह को आसान करो, वक्त से शादियां करो, और शादियों में दिखावा, नामो नमूद ये खत्म कर दो। ये जो हजार 2-2 लोगों के खाने हो रहे हैं ना, कई कई किस्म के खड़े होके, उसमें साहब तुम्हारे की लोग खड़े हैं और ऐसे जैसे जानवरों के आगे खाना नहीं पड़ा रहता उनका, वैसे टेबलों पे आदमियों के सामने उनका खाना पड़ा है। लोग चलते फिरते एक चीज यहाँ से उठा ली, एक चीज वहां से उठा ली, खा रहे हैं। कई कई किस्म के खाने। अच्छा, मुसलमान खाने पीने में इतना उलझ गया, इतना उलझ गया, इतना उलझ गया कि सब काम भूल गया, खाना पीने याद रहा। शादी हो तब दावत, बच्चे की पैदाइश हो तब दावत, अकीका हो तब दावत, वलीमा हो तब दावत, है नहीं, बर्थडे हो तब दावत, शादी की सालगिरह हो तब दावत। अच्छा जी, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तब दावत, 40वां आ जाए तब दावत, बरसी आ जाए तब दावत, हर मौके पे दावत जी। बस खाना 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 खाना। और फिर खाने में भी ये किसका ज्यादा खाना, किसका रंग बिरंगी खाना, किसका अच्छा खाना, किसके यहाँ ज्यादा क्वालिटी का खाना, बस खाने पे लग गए, खाना खाना खाना। तो खाना खाना करके क्या मिला? बस पेट बड़े हुए, दिमाग बड़ा नहीं हुआ, अक्ल छोटी रह गई, क्योंकि इल्म से दूर हो गए। याद रखो, अगर खाना खाना न करके इल्म किया होता, मदरसा
मदरसा मदरसा किया होता, स्कूल स्कूल किया होता तो इल्म ज्यादा होता, कौम में जिहालत न होती। कैसे मिलेगा दिल को चैन, फरमाया कुरान में अल्लाह ने, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान में अल्लाह का फरमान है, सुकून की तलाश है तो ऐसे नहीं मिलेगा, तुम अल्लाह का जिक्र करो, दिल को सुकून मिलता जाएगा। आपने मुझसे कबल जो तकरीर सुनी उसमें आपको पैगाम दिया गया, समझाया गया, बताया गया। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से आपको बहुत कुछ समझाया बताया गया, और ये भी बताया गया कि अल्लाह पाक है, पाक माल पसंद करता है, बुजुर्ग भी पाक चीजों को ही कबूल करते थे। सारे पैगामात आपने सुना। ईमानदारी से बताना आज हमारी कैफियत क्या, दुनिया संवारने के लिए इतने बेचैन, इतने परेशान, हराम हलाल का फर्क ही खत्म कर दिया, बस मिल जाए जैसा भी हो। आदमी सिर्फ दुनिया संवारने में लगा है। ये इतने झोल झमाल क्यों कर रहा है आदमी, किस लिए झोल झाल जो इतने हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, भाई भाई का हिस्सा क्यों मार लेता है, दोस्त दोस्त से उधार पैसे लेके क्यों नहीं लौटाता, क्यों मार लेता है, और जब आता है मांगने तो उस वक्त तो बड़ी भोली सूरत बना के आता है, रोता हुआ आता है। कैसे मांगता है, बड़े उदास होके। अच्छा, मांगने उधार मांगने वालों के भी कई स्टाइल है। एक रो के मांगते हैं, एक ये कह के मांगते हैं कि 1 घंटे के लिए जरा 5000 रुपए डालियो, अभी आ रही है पेमेंट। बताइए बताइए, देखिए बताओ, हजरत का गम भी इसी बहाने सामने आ गया। 8 दिन के लिए पैसे मांगे। अरे भाई मौलाना साहब के भी, अरे खुदा के बंदो मौलवियों को तो छोड़ दो। अरे बेचारे जैसे तैसे ये 2-4 हजार रुपए 8-10 हजार रुपए इकट्ठे करते महीने भर में, इधर उधर भाग दौड़ करके मार दिया इनके भी, नहीं छोड़ा इन्हें भी। बताइए अल्लाह रहम से। झूठों ने, हाँ ये माशाअल्लाह बात तो है, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। कारोबार कर रहे हैं तब झूठ बोल के, किसी से कर्ज ले रहे हैं तब झूठ बोल के, कुछ भी कर रहे हैं झूठ बोल के। रो रो के लेने वालों की क्वालिटी वो आगे कहते हैं बड़े परेशान हैं, कुछ करो। रो रो के लेंगे और फिर ऐसा रुलाते हैं, जिसने दिया है लगता है जैसे उसने वही मुजरिम है। फिर वो बेचारा रोता फिरता कि यार इतने पैसे थे दिए नहीं। इस्लाम में कर्ज देने का कॉन्सेप्ट है, कर्ज हसना। कोई मुसलमान भाई परेशान है, उसकी मदद के लिए उसे कुछ कर्ज दे दिया जाए ताकि उसका काम धंधा सेट हो जाए, वो आपको पैसे लौटा दे। लेकिन ये भी है कि जिसको आपने कर्ज दिया है उसको मोहलत भी दें। अगर वो परेशान है तो उस पर बेजा दबाव भी नहीं बनाना चाहिए, समझ रहे हो। और अगर उस पर है तो उसे देर नहीं करनी चाहिए। वो भी इस चक्कर में है कि चलो उनको तो दे ही देंगे, पहले जरा ये काम कर ले। लोगों का कर्ज रखा सर पे और मियां उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, तो जिसने कर्ज दिया है उसका भी तो सोचो, उसका कर्ज लौटाओ। एक हाजी अभी इसी साल हज करने गया तो एक साहब के पैसे थे उसमें, वो उसने दिए नहीं, और वो मामला ऐसा हो गया कि वो बस समझो मरी गए उसके पैसे। तो जब वो हाजी हज को जा रहा था ना, जिसके पैसे नहीं दिए थे, वो पता मुझसे क्या कह रहा था, वो मुझसे कह रहा था हजरत इसका क्या हज कबूल होगा, मेरे पैसे मार के जा रहा था। कह रहा था हजरत मेरे दिल से तो इसके लिए कुछ अच्छा नहीं निकल रहा।
ये जितने हज कर ले मगर मेरे पैसे मार के जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल भी ना हो। हाँ, अगर कंडीशन ये है कि भाई आप पे किसी अपने ऐसे दोस्त अहबाब का कर्ज है कि उसने आपको खुद से टाइम दे रखा है कि चलो दे देना आराम से, मुझे भी कोई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, उस सूरत में तो समझ में आती है। आदमी मांग रहा है, आप अपने काम तो किए जा रहे हैं, उसका नहीं। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़रफ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। कैसे सुकून मिलेगा जब बंदा रात दिन झूठ बोलेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब किसी का माल मारेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब हलाल चीजें नहीं खाएगा, कैसे सुकून मिलेगा जब लोगों के दिल दुखाएगा, कैसे सुकून मिलेगा जब भाई भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा, कैसे सुकून मिलेगा जब बराबर वाले के खेत में को बराबर बराबर धीरे 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 छीलता जाएगा, छीलता जाएगा, छीलता जाएगा। एक आदमी तो जमीन जुतवा रहा था, ट्रैक्टर चल रहा था, हैरो थी, हाथ में उसके तस्बीह थी, तस्बीह पढ़ रहा था, तस्बीह पढ़ते पढ़ते उसने देखा तो ट्रैक्टर वाले तो थोड़ी सी काट, इसे रास्ते को काट, खेत में बढ़ा दिया, तस्बीह भी हाथ में है और नीयत भी इतनी खराब है कि रास्ते को काट काट के जमीन बढ़ाने की फिक्र में है। कितनी बढ़ाएगा, कितनी बढ़ाएगा? चल बढ़ा, 1 बीघा 2 बीघा, बीघों से एकड़ बना, एकड़ से बढ़ा, कितनी बढ़ाएगा तू? मगर याद रखना जब मौत आएगी तो तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तू इधर चाहे जितनी बना ले, इसीलिए इधर बना तो रहा है, बढ़ा तो रहा है, ये जान ले 2 गज जमीन के अंदर जाना है, वो 2 गज मेरी रहे, वो सिमट न जाए, तंग न हो जाए, कब्र मेरी मुझे दबा न दे, तंग न हो जाए। इस ख्याल के साथ अपनी जमीन बढ़ाने की कोशिश कर, इस ख्याल के साथ किसी के खेत में छील छील के बढ़ाने की कोशिश कर, इस ख्याल को रखकर रास्तों को खेत में शामिल कर। फिर जब तुझे ये ख्याल होगा कि मेरी कब्र तंग हो जाएगी तो शायद तेरा दिल बदल जाएगा, शायद तू उस वक्त में ख्याल करेगा कि मुझे मर के कब्र में जाना है, क्या करूंगा मैं बेईमानी कर करके, क्या होगा लोगों की जमीनें मार मार के, क्या होगा लोगों के पैसे मार मार के, क्या होगा लोगों का कर्ज मार मार के, क्या होगा लोगों का दिल दुखा दुखा के, कब तक जीऊंगा? 50 साल जीऊंगा, 60 साल जीऊंगा, 70 साल जीऊंगा, 80 साल जी लूंगा। अरे हद हो गई, 100 साल जी लेगा, मगर याद रख जब मरेगा कब्र के अंदर जाएगा, कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवालात होंगे, उस वक्त को जरा याद कर ले, उस वक्त क्या बनेगा, उस वक्त क्या होगा। फिर वो दिन भी आना है, अल्लाह की अदालत कायम होगी, मैदान महशर में रब के हुजूर खड़े होना होगा। उस मंजर को भी याद कर ले, उस वक्त को भी याद कर ले जब अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, जब अल्लाह की अदालत में मीजान पर अमाल तोले जाएंगे। सोच उस वक्त में क्या बनेगा तेरा, सोच उस वक्त क्या होगा, सोच उस वक्त क्या होगा। गौसे आजम की महफिलें सजाई थीं मगर हराम खाना नहीं छोड़ा था, गौसे आजम के नाम के लंगर पकाए थे मगर नीयतों में बेईमानी रही थी, गौसे आजम के नाम से किया तो बहुत कुछ था मगर नीयतें साफ न हुई। याद रखना मेरे अजीजों, हाथ जोड़ के कहता हूँ, तुम 11वीं करो बड़े पीर की मगर उनकी सीरत पढ़कर नीयतों को अच्छा कर लो। तुम सारे काम करो मगर उनकी सीरत पढ़कर अपनी जिंदगियां बेहतर बना लो। तुम अल्लाह का डर दिल में पैदा कर लो, अल्लाह जमाने के डर को तुम्हारे दिल से निकाल देगा। तुम अपने दिल को साफ करो, अपने मिजाज को बेहतर बनाओ, अपनी नीयत को बेहतर बनाओ। हुजूर फरमाते इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, नीयतें अच्छी रखो। अल्लाह ताला गौसे आजम सरकार का हमें सबका अता करे, वो बड़ी शान वाले हैं। उनकी जिंदगी में सिर्फ यही नहीं कि आपने देख लिया साहब उन्होंने 12 साल की डूबी कश्ती निकाल दी, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने साहिब करामत बनाया है, कोई बड़ी बात नहीं निकाली उन्होंने कश्ती, उनके लिए, हमारे लिए तो बड़ी बात है, महवे हैरत बना देती हैं ये करामात। मगर काबिल तवज्जो और काबिल गौर बात यह है, अल्लाह वालों की जिंदगियों की सबसे बड़ी करामत क्या है? सबसे बड़ी करामत उनका किरदार है, सबसे बड़ी करामत उनकी गुफ्तार है, सबसे बड़ी करामत उनकी जिंदगी की तालीमात है।
क्या तालीमात है सरकार गौसे आजम की जिंदगी से जो हमें मिल रही है। ताजदारे बगदाद ने क्या सिखाया, ये सिखाया ऐ मेरे मुरीदो याद रहे नफ्स को काबू में रखना, तुम नफ्स के गुलाम मत बन जाना। अब सोचे हम, क्या हमारा नफ्स हमारे काबू में है या हम हमारे नफ्स के काबू में हैं? खुद से सोच के हम खुद फैसला करना। अगर नफ्स हमारे काबू में है तो हमारी तबीयत में खुद ब खुद ये चीजें पैदा होंगी। इबादतों में दिल लगेगा, नमाजों में तबीयत लगेगी, बंदा नमाजी बनेगा, बंदा झूठ से बचेगा, शराब से बचेगा, गीबत चुगलखोरी से बचेगा, ये सारी बुराइयों से बचेगा। और अगर नफ्स पाक न हुआ, खुद नफसानी ख्वाहिशात का बंदा गुलाम हो गया तो सारी खराबियां उसके अंदर रहेगी। तो अपने नफ्स को पाक साफ करो। एक हदीस, आखिरी बात, हुजूर का पैगाम, गुफ्तगू खत्म, बहुत वक्त हो गया। और यकीन करना इतनी देर में बोल लिया, मुझे भी अपने आप पर इतना भरोसा एतमाद नहीं था। आपने अच्छा सुनाया है तो मैंने भी कोशिश करके सुना दिया है। आपने अच्छा सुना है इसलिए हुजूर का फरमान सुनो। ताजदार मदीना वाली कायनात इमामुल अंबिया ने फरमाया, आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, ताजदार मदीना का ऐलान मेरे आका ने फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं। कितने? आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। सोचें। इस महफिल में से, इस महफिल में आने के बाद ये पैगाम तो कम से कम लेकर जाए। 3 लोग। कितने? हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी। पहला कौन? आका ने फरमाया पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। ताजदारे मदीना ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अपना मुहासबा खुद करें, अपने बारे में खुद फिक्र करें। कारोबार नहीं चलता है अपना तो कौन फिक्र करता है? खुद करते हैं ना। घर में राशन की जरूरत हो तो खुद से फिक्र होती है ना। इसी तरह अपनी आखिरत की फिक्र खुद को करना पड़ेगा। बेनमाजी, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आज हम सोचें हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, हमारा हाल ये नमाजों से दूर है। अक्सर लोग हमारे यहाँ जुमे से जुमे तक कोई नमाज नहीं पढ़ते, जुमा टू जुमा वीकली नमाजी, और जुमे में भी कितनी? 2 रकात पढ़ते ऐसे भागते हैं जैसे चोर हैं, इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, भाग रहे हैं। 2 रकात पढ़ती थी। 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिदों से भाग जाते हफ्ते में 1 दिन। और हमारे यहाँ औरतों ने तो ये सोच लिया कि नमाज तो बस मर्दों के लिए, ये तो कभी नमाज पढ़ के नहीं जानती। हालात ये हो गए, सुबह को आंख खुलते ही सबसे पहले हाथ में मोबाइल होता है, नमाज की कोई फिक्र नहीं होती। मैंने तो अपने बचपन में देखा है, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी, अभी 25-30 साल पुरानी बात है। रोजाना हर घर के अंदर नमाज़े फज्र पढ़ी जाती थी। मर्द मस्जिद में जाके पढ़ते थे, औरतें घरों में मुसल्ले बिछाकर पढ़ती थीं। और घरों में पढ़ने के बाद में फिर ये कुरान खोल के बैठ जाती थीं, कुरान खोल के बैठती थी, कुरान पढ़ती थी। कोई सूरह यासीन पढ़ रही है, कोई सूरह रहमान।
नौजवान कुरान पढ़ा करते थे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ते थे, मगर आज हालत ये साल साल भर घर में कभी कुरान नहीं पढ़ा जाता। रमजान एक महीना आता है कि उसमें ईमानी रमक बेदार होती है, रमजान में कुरान पढ़ लेते हैं। वरना रमजान से रमजान बताओ, खुद अगर मैं सवाल कर लूं ना इतने बैठे हुए लोगों से, आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था, या तो किसी के 30-40वें में पढ़ा होगा, या फिर रमजान से अब तक पढ़ा नहीं होगा। छोड़ दिया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कुरान पढ़ा करो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। नमाज़ें पढ़ो, बाजमात नमाज़ें पढ़ो, जरूरी। रोज़े महशर के जांग उदास बुअत, अव्वली पुरसिश नमाज बुअत। मैदान महशर में पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में। नमाज़ पढ़ो। दूसरा कौन है? हुजूर ने फरमाया दूसरा वो जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, अपने माँ बाप को सताता है। अपने मुआशरे पर नजर डालें, ये जनरेशन जो आज है, जो आज जवान है, जिनकी शादियां हो रही हैं, एक इससे पिछली जनरेशन, इन दो का फर्क आपके सामने है। इस जनरेशन का मामला ये है, इससे पिछली जनरेशन का ये हिसाब था कि वो अपने वालिदैन से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, उनके बाप के सामने बोलने को हिम्मत नहीं होती थी। और ये वाली जनरेशन ऐसी है कि ये अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात तो बात बदतमीजियां कर रहे हैं। मेरे जवानों, माँ बाप का दिल न दुखाओ, माँ बाप को तकलीफें न पहुंचाओ, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात न करना। कुरान कहता है उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा, कुरान ने कहा इनसे उफ भी न कहना। मगर मियां जैसे शादी हो रही है ना, शादी होते ही दूसरे तीसरे दिन से ही इसका रंग बदलने लगता है। ऐसा रंग बदलता है, रंग अब दूसरा चढ़ जाता है ना, और दूसरा रंग ऐसा चढ़ता है। हमारे यहाँ औरतें कहती हैं, खास तौर पे बुजुर्ग औरतें, सासें, माएं, लड़कों की माएं, बहुओं की सासें, वो कहती हैं माएं के 25 साल तक हमने बेटे को पाला, 20 साल 25 साल बेटे को पाला, हम 20-25 साल में वो सिखा नहीं पाए, वो पढ़ा नहीं पाए, जो इस कमबख्त ने 1-2 दिन में पढ़ा दिया। कई सासें तो कह रही हैं ये जादूगरनी है, जादूगरनी अपनी माँ के यहाँ से तावीज लेकर आती है, तावीज घोल घोल के पिलाती है। मेरा लोंडा ऐसा ना था, मेरा लड़का ऐसा नहीं था, मेरे लड़के को तो इसने कुछ पिला दिया, हे बड़े बड़े इन्होंने कुछ कर दिया, इसे कुछ खिला दिया, बस महाभारत शुरू। नौजवानों, ये नौबत क्यों आने देते हो? माँ बाप के साथ में अगर तुम कुछ गलत नहीं करोगे तो इतनी जल्दी ऐसा भी नहीं है कि माँ बाप बदजन हो जाएं। कुछ तो तुम्हारी भी गड़बड़ियां हैं ना। शादी से पहले तो अम्मी 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 अम्मी, और शादी से पहले अब्बा अब्बा, शादी होती क्या है, मेरी बहू से कुछ मत कहना। अच्छा, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। ये शेर मेरा बुजुर्गों की तरफ, बुजुर्गों की नजर है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है,
कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को पैसा की समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। खुदा के लिए ऐसा भी ना हो कि बाप बीमार हो, तड़पता हो और तुम उसकी दवाई भी ला के न दो। माँ बीमार बुखार में झुलस रही हो, ठंड में सर्दी में माँ और बाप बाहर पड़े ठिठर रहे हो, उनके पास अच्छा बिस्तर भी न हो, और तू बेहतरीन अंदर कमरे में उम्दा किस्म के लिहाफ गद्दे बिछा के लिहाफ ओढ़ के सो रहा हो, और ऊपर से तूने हीटर भी चला रखा हो। ख्याल रखना, अगर माँ बाप नाराज है सारी दुनिया तुझसे राजी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह का महबूब तुझसे राजी होगा। ये तो हो गई औलाद के लिए माँ बाप की तरफ से नसीहत। मगर माँ बाप भी जरा सुधर जाएं तो कितना अच्छा होगा। ये भी जो पीछे ही लग जाते हैं, अरे भाई शादी हो गई, उसकी जिंदगी एक शुरू होती है ना, एक वहां से नई, तो आप भी इतनी ताका झांकी मत रखा करो। क्या लेके जा रहा है, क्या खिला रहा है, कहाँ जा रहा हो, ससुराल नहीं जाने दे रहे, बीवी की तरफ के मैके की तरफ से कोई रिश्तेदारी में कहीं शादी हो तो वहां नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि ये तो घूमती रहती है, ये तो फिरती रहती है। तो इतना आप भी ख्याल करो कि उनकी भी एक अपनी जिंदगी है, तो आप भी उनको इतना ज्यादा टाइट न रखो, इतना ज्यादा तंग न करो, थोड़ी सी ढील दो ताकि घर में मामला ठीक रहे, हालात दुरुस्त रहे। मगर बिलखुसूस नौजवानों याद रखना, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, आका फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तीसरा और आखिरी बात खत्म। तीसरा कौन है? ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। गांव में शादी हो, फिर देखो तुम आलम, अजीब अजीब किस्म के कपड़े, अजीब अजीब किस्म के बालों की कटिंग, दुपट्टे उतार कर रख दिए, मेख पर टांग दिए या गलों में मफरल बनाकर डाल दिए, सरों से दुपट्टे उतर गए। जब दुपट्टे उतर गए तो हया का तो जनाजा उठना ही था। मोहल्ले में किसी की शादी हो, तमाम मोहल्ले की औरतें देखो अलग अलग ढंग, बिल्कुल हिरन बनकर टहल रही होंगी। उस दिन न किसी की तबीयत खराब होगी, न किसी को कोई परेशानी होगी। शादी आज हो गई, कल से ही तबीयत खराब, सर में बड़ा दर्द है। कल तो बिल्कुल ठीक थी, उड़ी उड़ी फिर रही थी, कल तो परकटी बनी हुई टहल रही थी, कोई भी बात नहीं थी तुझे। आज क्या हुआ? आज सर में दर्द, थोड़ी देर में बोली कमर में भी बड़ा दर्द, उठा नहीं जा रहा है जी। आज तो ऐसा करना, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा, रोटी नहीं बनेगी आज, तुम होटल से ले आना। और उसी टाइम इसे खबर सुना दो कि यार तेरी तबीयत खराब है, जरा मैं तो ये सोच रहा था कि तुझे वहां लेके जाता, तो फिर सोचेगी कि कैसे बताऊं कि कब जाना था, कि जाना था अभी घंटा भर में, कि देखो गोली खाई है, जब तक आराम हो ही जाएगा, तबीयत को आराम मिल गया तो चलेंगे। फिर तैयार ईद की नमाज पढ़ते देखो मोटरसाइकिल पर कपड़ा मारने में लग जाता, आगे क्लीन करी एकदम चमकाई, किक मारी, पीछे बिठाया और निकल गया। कहां? बोल दो, शर्मा क्यों रहे हो? जब जाते हो तो बोल दो। आ रही है पीछे से आवाज।
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो किसी ने सवाल किया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो ये भी बता दो सास के कदमों के नीचे क्या? तो बताया गया सास के कदमों के नीचे अपाचे, बुलेट, सेफ अलमारी, डबल बेड, कूलर, पंखा सब है। तो है? हाँ कैसा लगे 2-3 लाख का मामला हो जाता। ऐ मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करो। घर में माँ से नाराजी है। ईद के दिन भी माँ इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, मेरी बहू आएगी, मुझे सलाम करेंगे, मुझे सलाम करके मुझसे मोहब्बत से बात करेंगे। मगर न बेटा आया न बहू आई, दोनों के दोनों निकल गए। माँ घर में इंतजार करती रह गई। याद रखना, तू जाना था चला जाता, मगर अपनी माँ को सलाम करके जाता, क्योंकि तू सलाम करता ये तेरे सर पे हाथ रख के तुझे दुआ दे देती। खुदा की कसम, अगर माँ दिल से दुआ कर दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता, औलाद के हक में कबूल फरमाता है।